सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पत्र टिके ना जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पास, जिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। दिगंबर जैन मुनि कैसे होते हैं, उनकी चर्या क्या होती है और उनका स्वरूप क्या होता है, इस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ। समानता असमानता भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जद जाद रूप जादम उपपड्डादि केशमसं सुगम शुद्धम रहिदम हिंसादीदो अपरिकम्मम हवदि लिंगम मुच्छारंभ विजुत्तम जुत्तम उपजोग सुदीहम लिंगन परो अविखम अपुन्न भव कारणम जैनम। दो गाथाएं प्रवचन सार की 206 और 205वीं गाथा है। दिगंबर जैन मुनि के संदर्भ में जो भी हमारे आगम में शास्त्र में लिखा हुआ मिलता है, उसमें एक ही बात लिखी मिलती है कि दिगंबर साधु जो होते नग्न और दिगंबर होते हैं, वे अपने हाथ से ही मूंछ और सिर के बाल उखाड़ करके केशलंच क्रिया संपन्न करते हैं। हिंसा आदि से रहित होते हैं। श्रृंगार उनका एक शरीर का कोई होता नहीं है, चंदन भी नहीं लगाते हैं, तिलक भी नहीं लगाते हैं, इन सब से रहित होते हैं। ममत्व और परिग्रह से रहित होते हैं। योग और उपयोग की शुद्धि से सहित होते हैं। परद्रव्य की अपेक्षा से रहित हैं। मोक्ष का कारण होता है। जो हम ये कह सकते हैं कि यह भेष इतना जितना भी है दिगंबर जैन मुनि का भेष यह है, किंतु इतना दुर्धर और गहन है कि संसार के प्रपंच में फंसे हुए मनुष्यों के लिए यह संभव नहीं है। वह एकदम इस वेश को धारण कर ले तो क्या यह वेश अव्यवहार्य होगा? जैन शास्त्र के अनुसार कदापि नहीं। यह इसलिए ठीक भी है कि दिगंबर वेश धारण करने के लिए मनुष्य को सबसे पहले एक वैज्ञानिक ढंग से तैयार होना पड़ता है। दिगंबर पद में भी अपने मूल उद्देश्य की सिद्धि के लिए एक जीवन अपना व्यतीत करना पड़ता है, और जैनेतर शास्त्रों में भी दिगंबर वेश का प्रतिपादन मिलता है। किंतु जैन धर्म जैसे वैज्ञानिक नियम प्रवाह की कमी है। यही कारण है कि परमहंस सपत्नीक हुआ भी होते हैं, वे सपत्नीक भी मिल जाते हैं, लेकिन जैन धर्म में कोई भी साधु सपत्नीक नहीं रहता है, क्योंकि उसके ब्रह्मचर्य व्रत का सबसे पहले पालन करना पड़ता है। अब हम ये कह सकते हैं कि 5 महाव्रतों को पंचयम व्यायाम समदियो पंच जिन वरिदिठा और पंचवी इंदिया रोहा छप्पी आवास्यालो अचेल का मानहन्नम खिदि शयनम मदंत धवनम चे घसनम चेव और ठिदि भोजन ए भुत्तम मूल गुणा 28 साधु। ये 28 विशेषताएं जैन साधु की होती हैं, जिन साधु के अंतर्गत ये सब हमें देखना पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि कैसे साधु बनते हैं। मुंडकोपनिषद में मुंडक श्रावक के समतुल्य होते हैं। श्रावक पद की चरम सीमा यह है कि श्रावक जो होता है संपूर्ण व्रतों का पालन करते हुए भी एक देश पालन करता है, लेकिन साधु श्रावक से आगे बढ़ कर के संपूर्ण देश पालन करता है, अर्थात वह सकल वृत्ति कहलाता है और श्रावक देश वृत्ति कहलाता है। 5 महाव्रत में मन वचन काय से हिंसा से रहित होना पहला अहिंसा व्रत, पूर्णतः सत्य धर्म का पालन करना सत्य महाव्रत, अस्ते अर्थात चोरी नहीं करना अचौर्य महाव्रत कहलाता है, और ब्रह्मचर्य महाव्रत जो कहा जाता है वह यह कहा जाता है कि पूर्णतः ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना। अपरिग्रह महाव्रत ने परिग्रह किसी भी प्रकार का नहीं लेना। 4 हाथ जमीन को देख कर के चलना ईर्य समिति कहलाती है। भोजन शुद्ध अथवा सही घर में करना, 46 दोषों से रहित होकर के भोजन करना, भक्षा बेला पदाता द्वारा पड़गाने पर आहार ग्रहण करना, ये ऐषण समिति कहलाती है। और पैशून्य व्यर्थ हास्य कठोर वचन पर निंदा और पर सौ प्रशंसा, स्त्री कथा भोजन कथा राजकथा चोर कथा आदियों को छोड़ करके जो सौ पर कल्याण की भाषा बोली जाती है वह वचन भाषा समिति कहलाता है।
प्रतिष्ठापन समिति यह होती है एकांत हरित रहित तिरस्कार रहित गुप्त स्थान पर जाकर के एक अपना मलमूत्र आदि का क्षेपण करना और चक्षु इंद्री का निरोध, कर्ण इंद्री का निरोध, घ्राण इंद्री का निरोध और 5 इंद्रियों का निरोध करते हैं। ये पंचेंद्रियों का निरोध करने वाले साधु कहलाते हैं। इनके बाद समता अर्थात रोज सामयिक करना, जीवन मरण संयोग वियोग मित्र शत्रु इन सब में समता भाव रखना, भूख प्यास आदि में समता भाव रखना, वन उपवन में राग द्वेष नहीं करना और वन भवन में, और 24 तीर्थंकरों का स्तवन करना, शुद्धि पूर्वक स्तुति करना स्तवन कहलाता है।